हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो ये ना मेरी एनिवर्सरी के ना 1 डे बिफोर वाला व्लॉग है। तो मुझे ना मेहंदी लगानी थी, तो मैं सोची कि घर के ना सारे काम कर लेती हूँ तब मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि ना मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसा रहता है कि मैंने पानी में हाथ ही नहीं डालना है। मैं एटलीस्ट 1-2 दिन तो पानी में काम ही नहीं करती हूँ। मैं कैसे भी करके मैनेज करती हूँ। मैं बाहर खाना खाती हूँ, बाहर से खाना मंगाती हूँ, अंडा पाव खा लेती हूँ, मैगी बना के दे देती हूँ बच्चों को, लेकिन मैं हाथ अपने नहीं धोती हूँ। तो यहाँ पर है ना, मैं बर्तन वॉश करके सारा प्रिपरेशन करके शाम में अम्मी के घर पे चले जाऊँगी। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना तब। तो यहाँ पर अभी मैं सारी किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। तो ये सारे बर्तन है ना 1 दिन पहले के हैं, तो मैंने आज बहुत काम करने थे तो मैं रात को ना ऐसे ही सो गई थी बर्तन रख के। मैंने बर्तन वॉश नहीं की थी, ताकि मुझे मॉर्निंग में उठ के तो सारी क्लीनिंग वगैरह करनी है, तो इसके लिए मैंने बर्तन ऐसे ही रख के सो गई थी। तो मैंने 1 दिन पहले भजिया वगैरह बनाई थी ना आलू का, तो उसके लिए थोड़े ज़्यादा बर्तन दिख रहे थे, वरना मैं दोपहर में बर्तन धोकर ही खाना खाती हूँ। तो ये सिर्फ शाम के बर्तन है और रात की प्लेट्स वगैरह है, तो इतने सारे जमा हो गए थे बर्तन। तो यहाँ पर है ना, अभी बर्तन वॉश हो गए, तो मैं जुनैना को उठा भी रही थी कि उठ जाए, स्कूल के लिए लेट हो रही है। आज वो थोड़ा देर तक के सो गई थी, तो मैं काम में थी तो उसको कोई उठा नहीं रहा था, तो वो देर तक के सो गई थी। अभी यहाँ पर मैं जुनैना को रेडी करने ब्रश करने के लिए भेज दी हूँ। तो यहाँ पर मैं बिस्तर फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जुनैद को मैंने नाश्ता दे दी थी, वो अपना नाश्ता कर रहा है और जुनैना नाश्ता कर चुकी है। तो अभी वो रेडी हो रही है, अपने यूनिफॉर्म वगैरह पहन रही है। जब तक यहाँ पर मैं सारा बिस्तर फोल्ड करके बेडशीट वगैरह सही कर दूँगी। तो जुनैद ने देखिए कबर्ड पे ना लिख के रखा हुआ है, क्या पता क्या लिख के रखा हुआ है, और मुझे बोला है मम्मा ये मेरे स्कूल का होमवर्क है, ये आप रब नहीं करना। तो मैंने एक बार रब की ना, तो उसने फिर से लिखा, तो फिर मैं सोची कि जाने तो अभी रब नहीं करती हूँ। तो जुनैना के ना ओरल एग्ज़ाम थे, तो ये जो छोटू वाला बैग है ना, मैंने उसको वही दे दी थी। उसके ना टेबल्स थे आज मैथ्स के, तो उसको मैंने बैग में डाल के दे दी थी, वाटर बॉटल वगैरह। तो यहाँ पर मैं बिस्तर वगैरह भी सब कुछ सही करके इतने अच्छे से जाऊँगी ना अम्मी के घर पे कि बस आके हमने खाली नहा के सोना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, अभी ये बिस्तर वगैरह में झटक के बच्चे लोग के टिफ़िन वगैरह भर के फिर मैं जुनैना की चोटी डालने लग जाऊँगी। तो देखिए, काम तो ख़त्म ही नहीं होता है। मैं इतना कर भी जाऊँगी ना, आने के बाद हो ही जाता है, क्योंकि बच्चे हैं घर में तो लोग तो थोड़ा मैस क्रिएट कर ही देते हैं। तो मैस मतलब क्लीन करना ही होता है सब कुछ अच्छे से करने के बाद भी। तो यहाँ पर अभी है ना, मैंने जुनैद का टिफ़िन रेडी नहीं की हो, अभी मैं उसका कैलेंडर वगैरह सब टाइम टेबल चेक कर रही थी कि आज मैंने उसको स्कूल में क्या देना है। तो देखिए, यहाँ पर जुनैना ने यूनिफॉर्म पहन ली है और अभी मैं उसके चोटी वाला बना के, और यहाँ पर है ना, मैंने कैमरा ऑन की थी, बट शायद मेमोरी फुल होने की वजह से ना कैमरा अपने आप ऑफ हो गया था। तो यहाँ पर जुनैना स्कूल जा चुकी है, उसके 1 आवर के बाद जुनैद स्कूल जाता है। तो यहाँ पर जुनैद को भी यूनिफॉर्म पहना दी हूँ, तो कैमरा सेट है। तो जुनैद है ना, कैमरे को ना इग्नोर कर रहा है। तो मैं उसको बोल रही हूँ, बेटा तू कैमरे में क्यों नहीं देख रहा है? तो वो ना मुस्कुरा रहा है और जानबूझ के ना नहीं देख रहा है। एक्चुअली ना वो टीवी देख रहा है, उसके हाथ में ना रिमोट है, वो अपना पक्की पर्स देख रहा है। तो देखिए उसको कितना शाय फील हो रहा है यहाँ पर। तो पाउडर लगा रही हूँ ना, पूरा पीछे पीछे जा रहा है। तो मैं उसको बोल रही सो जा, फिर मैं तेरे को पाउडर लगाती हूँ, तो और ज़्यादा हंस रहा है। तो गुस्सा हो जाता था, बट अभी कैमरा है ना, तो उसको थोड़ा शर्म सी आ रही है और हंसी भी आ रही है। तो मैं उसको बोलूँगी बेटा हाय कर दे कैमरे में, तो उठकर आके कैमरे के सामने आके हाय करेगा। वो यहाँ पर अभी रिमोट दिखा रहा है, तो देखिए दोनों हाथ से वो हाय कर रहा है। उसने क्या बोला था ना वीडियो में आके, बट मैं भूल गई हूँ। तो वॉइस ओवर के टाइम पे ना मुझे याद नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर मैं बुर्का पहन रही हूँ, तो देखिए मेरा बुर्का पहनने का स्टाइल, मैं उसकी पूरी चेन ओपन नहीं करती और बस ऐसा फ्रॉक की तरह पहन के, ये मेरा यूनिफॉर्म है स्कूल जाने का। इसमें ना एकदम कंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि जुनैद का हाथ पकड़ो और थोड़ा ट्रैफिक भी रहता है स्कूल जाने के टाइम पे, तो मैं ना इसके लिए यही वाला बुर्का पहनती हूँ। तो यहाँ पर है ना, अभी मैं जुनैद को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। जो बर्तन मैंने वॉश करके रखे हुए थे ना, तो अभी मैं उसको स्टैंड में लगा दूँगी यहाँ पर।
तो देखिए अभी मैं ये वॉश करने के बाद है ना मैं बच्चों के लिए खाना भी बना लूँगी। वैसे तो अम्मी ने मुझे बोले थे कि घर पे ही आके खाना खा लेना, बट 3 बजने वाले थे और शादाब भी डायरेक्ट काम पे से आने वाले थे, मुझे ऑटो से जाना था। तो फिर मैं येलो राइस बना के बच्चों को खिला दी थी और मैंने भी खाना खा ली थी। तो देखिए यहाँ पर मैं किचन भी वॉश कर लूँगी। मैंने फ्रिज के भी ना ग्लासेस जो थे ना वो मैंने वॉश कर लिए। तो आप लोगों ने देखे कि मैंने फ्राई पैन के लिए कितना अच्छा स्टैंड लगाई हूँ। तो वहाँ पर मैं सारे अपने पैन्स वगैरह हैंग करके रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये लिक्विड है ना मोस्टली सारे मार्केट्स में मिलता है, वेसल क्लीनर और फ्लोर क्लीनर है ना, तो मैंने उसमें पानी मिला के इसको स्प्रे बॉटल में रख दी हूँ कि क्लीन करने में इजी होता है, वरना फिर साबुन लो, स्क्रबर लो और स्क्रब करो। और ये डाल के बस 2 मिनट रख के फिर हम लोग वेट क्लॉथ से इसको क्लीन कर देंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी शाइन आ गई है मेरे फूड प्रोसेसर में भी। और फूड प्रोसेसर है ना मैं इतना यूज़ करती हूँ ना, इसको बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ कि उस पर आटा भी ना गिरे। बट मैं जब है ना उस पर रोटी बेलती हूँ ना वहीं पे रख के तो थोड़ा बहुत उड़ जाता है, तो मैंने इसके लिए उसको भी क्लीन कर दी। तो यहाँ पर अभी मैं अपना गैस स्टोव भी देखो यही स्प्रे से है ना क्लीन कर दूँगी, कितने अच्छे से चमकने लगेगा। ये जहाँ पर अगर चाय वगैरह गिरती है ना तो हम उस पर भी स्प्रे कर देंगे ना तो बहुत ही अच्छे से ये भीग के निकल जाता है। पानी से इतने अच्छे से नहीं निकलता है, लेकिन इससे ना बहुत जल्दी से ये रिमूव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर फटाफट से मैं स्टोव भी क्लीन कर दूँगी। जुनैद के आने का भी टाइम हो रहा था, अभी मुझे ना उसको भी लेने जाना होता है। ये काम करके मेरे पास है ना 2 घंटे होते हैं खाना पकाने, बर्तन धोने, खुद को फ्रेश करने के लिए और घर के काम करने के लिए, क्योंकि फिर जुनैद आता है ना उसके पीछे मुझे 1 आवर तो भी चला जाता है। तो फिर मैं इसके लिए उसके आने के पहले अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ, फिर उसको खाना खिला के मैं उसको सुला देती हूँ। वो अभी इतना बड़ा भी हो गया ना, सो सुलाने के लिए ना मुझे ना उसके बाजू में ना लेटना ही होता है। तो इसके लिए ना मैं अपने सारे काम ख़त्म करके फिर मैं उसको सुलाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर है ना अभी मैं दस्तर वगैरह भी वॉश कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन कुछ नहीं करने वाली हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा स्टाइल किचन पे रख के मैं सारे काम कर लेती हूँ, बिकॉज़ मुझसे ना बैठ के ना ज़्यादा काम नहीं होता। यहीं खड़े खड़े मैं बहुत सारे काम कर लेती हूँ और यहीं खड़े खड़े मैं दस्तर और किचन के जो टाल है ना मैं वो भी क्लीन कर लूँगी, मतलब वॉश कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया है। और फिर ये है ना मैं भी ये क्लीन ही थे, बट मुझे अभी मेहंदी संभालनी थी ना, तो मैं इसको ऐसे ही हल्का हल्का सा वॉश कर रही हूँ। तो देखिए इसका है ना कितना कलर जाए। शादाब ने ना अपनी बाइक को पोंछने के लिए लेकर आए थे, बट इतने उसके रुए निकलते हैं ना, तो वो जब क्लीन करते हैं ना तो इसके रुए ना धागे धागे ना बाइक पे स्टिक हो जाते हैं। तो वो फेंक रहे थे, तो मैं बोली मुझे दे दो, तो मैं किचन वगैरह या फ्लोर क्लीनिंग के लिए इसको मैं यूज़ कर लूँगी। और ये जो येलो वाला कपड़ा है ना मैं इसको रोटी को सेकने के लिए यूज़ करती हूँ। तो जो भी थोड़े बहुत कपड़े थे मैं सारे वॉश कर लूँगी। और ये जो साबुन है ना ये स्टार वाला है, जो स्टार लाइट करके ना डीमार्ट में मिलता है। इतना मट्टी मट्टी हो निकलने लग गया है ना साबुन में से। अभी मैंने एक बार ले ली थी, 4 ले ली थी मैंने। एक साबुन पाव किलो का था, तो वो तो ख़त्म ही नहीं होता है। मैंने इससे कितने बर्तन भी वॉश कर ली हूँ, बट ये ख़त्म ही नहीं हो रहे साबुन। अभी भी 2 बचे हुए हैं, तो मैं सोची कि अभी मैं इसको यूज़ करके फिर मैं रिन साबुन ही ख़रीदा करूँगी। ये जो पिंक कलर की टाल है ना ये मेरी रोटी की है। मैं इसमें ना रोटी लपेट के रखती हूँ। रोटी का डब्बा है ना बहुत सारे मेरे पास, बट मैं नहीं निकालती हूँ क्योंकि इसमें भी सॉफ्ट रहती है रोटी जिसकी कड़क होती है ना तो उसको डिब्बे में रखना होता है। जब मेरी रोटी रात तक भी रहती है ना तो भी वो कड़क नहीं होती, मतलब सॉफ्ट ही रहती है अगर बच भी जाती है तो इसके लिए ना मैं रोटी का डब्बा यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे जो क्लॉथ्स थे ना वो वॉश करके हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं वॉश बेसिन वगैरह भी वॉश कर लूँगी, और मैंने टाइल्स वगैरह भी वॉश कर ली हूँ, और ये टैप्स भी वॉश कर लूँगी। तो देखिए सिर्फ एक मेहंदी लगाने के लिए मैं ऐसे काम कर रही हूँ जैसे मैं घर की सफाई कर रही हूँ, और मैंने अभी कभी इसमें मैस क्रिएट ही नहीं करना है। मैं इतने अच्छे से इसको क्लीन कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर अभी ये सब में क्लॉथ्स है ना और ड्राई होने के लिए वहीं पे ही एक रस्सी है उस पर हैंग कर रही हूँ। तो काम तो है ना करते रहो, बस काम ही नहीं ख़त्म होता है। तो फिर मैं भी पानी भरने के लिए ना अपना
मोटर भी ऑन कर दी थी। तो ये जो पानी बहा रही थी ना मैं, ये पानी ना स्टार्टिंग में ना थोड़ा गंदा आता है, फिर ये क्लीन होता है। तो अभी मैं चावल चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैंने लेमन राइस, येलो राइस बनाने थे, नॉट लेमन राइस। तो मैं चावल धो के इसको चढ़ा दूँगी पकने के लिए। तो अभी चावल पका लूँगी जब तक कि मैं अपना सब हॉल वगैरह क्लीन कर दूँगी, झाड़ू पोछा कर लूँगी, और फिर मैं जुनैद को लेने के लिए चली जाऊँगी। तो ये देखिए मैं जितना काम कर रही हूँ ना, सिर्फ 2 घंटे के बीच में मैं ये सब काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल के सिर्फ चावल चढ़ा दी हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं फटाफट से सब कुछ जितने पसारे पड़े ना, सारे पसारे, मुझे भी ना एक रोबोट सा आ गया था फटाफट से। इतना एक्साइटमेंट था कि अभी अम्मी क्या, तो मैं हर हफ्ते जाती हूँ, फिर भी एक अलग ही खुशी रहती है अम्मी के घर पे जाने की। तो क्या पता क्यों अभी तक मुझे वैसे ही होता है कि अम्मी के घर पे जाना होता है ना, तो मुझे सुबह में जल्दी से आँख खुल जाती है, और फिर ऐसा लगता है सब काम जल्दी जल्दी हो जाए और मैं जल्दी जल्दी से चली जाऊँ। ये तो बच्चों की स्कूल थी, इसके लिए मैं इतना लेट जा रही हूँ, वरना मैं 2 बजे तक या 3 बजे तक तो घर पे पहुँच जाती हूँ, वहीं जाके खाना खाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं झाड़ू मार के सब कुछ एकदम फाइनल करके भी जाऊंगी ना। आने के बाद थोड़ा बहुत है ना, बच्चे मैस कर ही देते, क्योंकि अभी लोग स्कूल से आएंगे ना तो थके हुए रहते, तो मैं भी कुछ इतना बोलती नहीं हूँ अगर उन लोग मैस भी क्रिएट करते तो ये मैंने फास्ट फॉरवर्ड की, तो ऐसा लग रहा है कि कितने जल्दी जल्दी से सब कुछ हो रहा है, बट ये सब करने के लिए मुझे 2 आवर्स लग गए थे सब सफाई वगैरह करने के लिए। तो मैं ना थोड़ी थोड़ी सी है ना अभी नियाज़ के लिए भी, मेरे घर में नियाज़ रहेंगी ना, तो इसके लिए ना मैं थोड़ी थोड़ी सी सफाई और सब कुछ करना भी स्टार्ट कर दिया। मैं वॉइस ओवर जो कर रही हूँ ना, ये बहुत लेट हो रहा है मुझसे, क्योंकि मैं थोड़ा नियाज़ के प्रिपरेशन में लगी हुई थी। तो ये मैं अभी रात को 2 बजे बैठ के मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ बाहर गैलरी में। तो देखिए ये सब हो गया है, मैंने वापस से जो चीज़ जहाँ थी वैसे सब रख दी हूँ। तो अभी ये कपड़े घड़ी करने बाकी थे, तो मैं कपड़े भी घड़ी कर लूँगी। मैंने कपड़े तक का वॉश कर ली थी कि मैं 2-3 दिन कपड़े भी ना वॉश करूँ। जब मेहंदी लग रही है तो उसको इतना अच्छे से मैं संभालती भी हूँ, वरना मैं मेहंदी भी नहीं लगाती हूँ। मैं ईद में भी ना मेहंदी लगाती नहीं हूँ, क्योंकि काम ही नहीं ख़त्म होते घर के, और मुझे मेहंदी लगा के ना काम करना ज़रा भी पसंद नहीं है। पहले से ही ऐसा होता है मुझे। पहले तो हम ईद के दिन कभी बर्तन भी नहीं धोने देते थे हम लोगों को, लेकिन अभी शादी हो गई तो सब कुछ काम खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए अभी एक जल्दी जल्दी से मैं कपड़े भी फोल्ड कर दूँगी, जब तक कि मेरे चावल बन रहे हैं, फिर मैं जाके चावल को पगार दूँगी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं, तो अभी मैं इसको कबर्ड में रखती जाऊँगी फटाफट से। और फिर अभी मैं यहाँ पर पकाने लग गई हूँ। तो यहाँ पर मैं ऑयल ऐड करूँगी, देन राई, कड़ी पत्ता, कांदा, हल्दी। तो यहाँ पर बल्ली मलाई वाला आ गया है, आप लोगों को आवाज़ आ रही होंगी। ये रात के 2 बजे का टाइम है, और देखिए ये सबूत है कि बल्ली मलाई वाला आ गया, और मैं गैलरी में बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची भी ऐड कर दी हूँ, कड़ी पत्ता, राई एंड हरी मिर्ची। तो अभी मैं इसमें कांदा ऐड कर दी हूँ। मैं फटाफट से आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन हल्का हल्का सा हमने इसको रोस्ट, जैसा सिर्फ सॉफ्ट कांदा होने तक है ना, हमने इसको भूनना है ऑयल में। जैसे ही कांदा हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, फिर हमने इसमें हल्दी ऐड कर देनी है। फिर हल्दी को भी हल्के से भूनना है कि उसकी रॉ स्मेल जो होती है ना वो उड़ जाए। फिर हमने इसमें चावल ऐड कर देने। चावल में नमक था, तो फिर मैंने इसमें नमक ऐड नहीं की थी। तो देखिए यहाँ पर इतने जल्दी से बन गया, और माशाल्लाह मेरे बच्चे ना ये भी है ना बहुत शौक़ से खा लेते, कोई नखरा वगैरह नहीं करते। ये सब खाना है ना शादाब को नहीं पसंद है, तो वो नहीं खाते, फिर भी कभी कभार वो खा लेते। टिफ़िन वो लेके जाया करते थे येलो राइस अचार के साथ कभी कभार, जैसे, तो वो कभी कभार खा लेते हैं। उनको ये सब खाना है ना पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने हो गया है पका के, मैंने कोतमीर भी ऐड कर दी है। तो मैं इसको दम पे रख दूँगी, हल्की सी भाप आने के बाद मैं इसका स्टोव बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर खाना भी हो गया है, जुनैद को स्कूल से भी लेकर आ गए, अम्मी के भी घर पे आ गए, मेहंदी भी लग गई है। तो देखिए यहाँ पर मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लगी। ये मेहंदी
मेरी भाभी ने लगाया है। तो माशाल्लाह देखिए शादाब का नाम भी लिखे है अरेबिक में। तो यहाँ पर है ना हम लोग रील्स क्रिएट कर रहे थे, तो फिर मैंने वो जो वीडियो हमने बनाए थे ना, तो यहाँ पर मैंने वो ही ऐड कर दी हूँ व्लॉग में। तो देखिए मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ने सरप्राइज़ केक लेकर आ गए थे। मुझे सब कुछ समझ रहा था कि मेरे बच्चे अपने डैडा को बोल रहे कि केक लेकर आएंगे, बट मैं उन लोग को ना इग्नोर कर रही थी कि बच्चे मेरे खुश हो जाएं। तो यहाँ पर केक लेकर आ गए थे। अगर ये लोग अम्मी के घर पे बोलते ना तो मैं वहीं पे ही केक कट करके आती थी। यहाँ पर आने के बाद केक नहीं मंगाती थी। अभी हम लोग ये 2-3 दिन ये केक खाए हम लोग। तो देखिए मेहंदी भी हल्की हल्की सी रिमूव हो गई है। तो वैसे मैं सोने से पहले ना पूरी मेहंदी रिमूव कर कर ही सोऊंगी और हल्का सा विक्स अप्लाई कर लूँगी उसके ऊपर, क्योंकि बहुत ड्राई से हाथ लगने लगता है इसके लिए। तो यहाँ पर अभी हम लोग केक कट कर लेंगे, केक खा के। तो यहाँ पर है ना जुनैना भी है। जुनैना है ना मेरे बाजू में बैठी थी, तो वो वीडियो में ना नहीं आ रही थी। तो अभी हम लोग तो यहाँ पर है ना अभी हम लोगों ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है और जुनैना को भी ले लिए। जुनैना को ना मुझे ना केक खिलाना था, तो बोल रही थी मम्मा कैमरा का पोजीशन चेंज करो, मुझे आपको केक खिलाना है। तो मैं बोली ये साइड आके मुझे केक खिला दे। तो यहाँ पर आ गई है वो। अभी शादाब उसको केक कट करके देंगे, फिर वो मुझे केक खिला देंगी। तो केक के ऊपर उन लोग ने मॉम डैड लिख कर लेकर आए थे। ये भी मैंने ही बताई थी उन लोगों को कुछ दिन पहले कि तुम लोग मेरे लिए क्या लेकर आएंगे, क्या गिफ्ट देंगे। तो उन लोग ने बोले थे मम्मा केक देंगे, केक पे क्या लिख के लाना है। तो मैंने बोली थी कि मॉम डैड लिख के लेकर आना। तो यहाँ पर देखिए मेरी मेहंदी हल्की हल्की सी रिमूव हो गई है। पूरे घर में मेहंदी मेहंदी हो रही थी। तो मैं शादाब को बोल रही थी मेरा गिफ्ट दे दो। तो जुनैद बोल रहा था अभी क्या गिफ्ट चाहिए मम्मा को। तो मैं बोली तू चुप बैठ, मुझे लेना है गिफ्ट, मुझे गिफ्ट चाहिए करके। तो यहाँ पर है ना गिफ्ट तो है। शादाब मुझे बहुत दिन से पूछ रहे थे क्या गिफ्ट चाहिए, क्या गिफ्ट चाहिए। मैं बोली 10th एनिवर्सरी है, मुझे गोल्ड का ब्रेसलेट चाहिए। मैं उनको रोज़ बोलती रहती थी तो हंसते थे और बोलते थे मजाक मत करो, मजाक मत करो। तो देखिए ये एक बुरखा है और एक ड्रेस था और इयररिंग्स और ब्रेसलेट था। तो यहाँ पर कैमरा जुनैद ने हिला दिया था ना, आप लोगों को ड्रेस दिखेगा और ना बुरखा दिखेगा। शायद ड्रेस तो थोड़ा बहुत दिख गया है, बट बुरखा आप लोगों को दिखा ही नहीं, क्योंकि कैमरा है ना कब हिल गया था मुझे पता ही नहीं था। तो सिर्फ जो चीज़ शादाब दे रहे हैं ना बस वो दिख रही है आप लोगों को, और जो मैं ओपन कर रही थी ना वो आप लोगों को दिख रहा नहीं। बट हल्का हल्की सी झलक है ना, आप लोगों को दोनों भी चीज़ की दिख जाएंगी। तो मैं उनको थैंक यू बोल रही थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट थे शादाब की तरफ से। बट वो मुझे पूछते रहते थे कि क्या चाहिए क्या चाहिए, और मैं मस्ती में ना उनको बोलती थी मुझे ना ब्रेसलेट चाहिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह मुझे मिल गया है मेरे पसंद का। दोनों भी चीज़, चारों चीज़ मेरी पसंद की है। और उन्होंने हम लोगों को डिनर पे भी लेके गए थे। और ये गिफ्ट्स है ना मेरे हैं। तो मैंने बैगी पैंट और बैगी शर्ट मंगाई थी। मुझे और भी चीज़ें लेनी थी इधर, उनके लिए पर्स वगैरह भी लेना था, बट एग्ज़ाम्स थे बच्चों के, तो मैं घर से निकल ही नहीं पा रही थी कुछ भी चीज़ लेने के लिए। बस मैं 2 दिन गई थी उनके लिए कपड़े लेने, तो वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहे थे। तो ये लिंकिंग रोड पे मेरे भाई की शॉप है, तो वहीं से मैंने उसकी शॉप पे से ये कपड़े मंगा ली थी। तो देखिए यहाँ पर अभी हम लोग हो गए हैं रेडी। माशाल्लाह मेरी मेहंदी का कलर देखिए, पीछे भी ब्लैक आने तक मैंने उसको वॉश ही नहीं की, क्योंकि मुझे ना ऐसी कलर पसंद है, और कलर नहीं आता ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैंने शादाब का ड्रेस भी शर्ट भी इस्त्री करके दे दी हूँ, मैंने कपड़े पहन ली हूँ। और मुझे तो फील हो रहा था मैं लाल टमाटर बड़े मज़ेदार लग रही थी क्योंकि ये कलर के वजह से। बट मैंने सोची कि अभी मैंने इसको स्टिच करवाई हूँ तो फिर मैं पहन ही लेती हूँ। तो देखिए ये मेरा ब्रेसलेट है और ये वाले मेरे इयररिंग्स है। तो ये जो सुई धागा है ना, ये मैं बहुत टाइम से ना देख भी रही थी जाके, बट मैंने ली नहीं थी। तो फाइनली मुझे अल्लाह पाक ने दे ही दिए जो चीज़ मैं देख रही थी। तो यहाँ पर थोड़ा मैं अभी थोड़े से सिंगार कर लेती हूँ, नॉट 16 सिंगार, थोड़े से सिंगार कर लेती हूँ और फिर हम लोग जाएंगे डिनर पे। तो देखिए यहाँ पर मैं अपनी नोज़ रिंग भी चेंज कर रही थी। मैं सिंगल पहनी थी, बट अभी मैं बड़ी वाली पहन रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी पहनो। तो मैं हमेशा वेयर करके नहीं रखती हूँ, कभी कभी वेयर करती हूँ।
तो यहाँ पर है ना अभी हम डिनर पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चे को भी मैंने रेडी कर दी थी और शादाब भी रेडी हो गए थे, बस मैं ही बच गई थी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ और माशाल्लाह भी हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। हमारे यहाँ पे ना एक रहमानी रेस्टोरेंट है, मुझे ना वहीं का ही खाना पसंद है। हम लोग ये दस्तरखान वाला एरिया है ना, तो उसी में आके डिनर किए थे। तो देखिए यहाँ पे जुनैद की मस्ती तो माशाल्लाह ख़त्म ही नहीं होती है। माशाल्लाह बहुत मस्ती करता है वो। तो देखिए ये एरिया में हमने बैठ के डिनर किए थे। जुनैद स्पून भी रिमूव कर रहा है। डिनर आने के पहले, खाना आने के पहले अपना प्रिपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर शादाब पूछ रहे थे बच्चों से कि तुम लोग क्या खाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं ना, पहले हम लोग बच्चों के लिए ना नूडल्स मंगवाते हैं। लोगों को यहाँ का है ना नूडल्स बहुत पसंद है। और फिर हम लोग ने एक तंदूरी लिए थे, मंचाओ सूप। मेन कोर्स में क्या लिए थे मैं तो भूल भी गई, चिकन अंगारा था या कुछ तो ऐसी था, ग्रेवी और तंदूरी रोटी। मैं कभी रेस्टोरेंट में ना राइस प्रेफर नहीं करती हूँ, मुझे नहीं पसंद। मैं रोटी खाती हूँ और सूप, नूडल्स ये सब ले लेती हूँ। मैं राइस नहीं खाती हूँ कभी भी। ग्रेवी से भी मैं स्टीम राइस, ज़ीरा राइस कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर तंदूरी और मंचाओ सूप आ गया था। तो मैं वही बोल रही थी कि पहले आप नूडल्स ले लो। तो बच्चे कैसे अभी स्टार्ट करेंगे तो एंड तक के लोगों का खाना चलता रहता है। तो जुनैद तो नहीं खा रहा था। जुनैना ने एक पीस ले ली थी छोटा सा तंदूरी का, तो वो टेस्ट कर रही थी बट उसने नहीं खाई थी। तो यहाँ पर मैं और शादाब स्टार्ट हो गए हैं खाना खाने के लिए। तो यहाँ पर जुनैद है ना वेट कर रहा था कि कब नूडल्स आएगा और वो कब नूडल्स खाएगा। तो देखिए यहाँ पर नूडल्स आ गया है, तो मैं जुनैद को सर्व कर रही हूँ। तो अभी नूडल्स आने के बाद है ना जुनैना ने भी अपना चिकन है ना उसके डैडा को दे दी थी। वो बोली मैं नहीं खा रही हूँ। तो यहाँ पर अभी जुनैना अभी नूडल्स ही खाएंगी। तो यहाँ का नूडल्स का टेस्ट है ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहता है। कोई भी टेस्ट करे ना तो लोगों को अच्छा ही लगना है। तो यहाँ पर ग्रेवी रोटी भी आ गई है। तो यहाँ पर तो अभी तक मेरा सूप ही नहीं ख़त्म हुआ है, बट मैं है ना ऐसी कंटिन्यूसली है ना ऑर्डर कर देती हूँ और फटाफट से मंगा लेती हूँ ताकि हम खा के निकले। बट एक एक चीज़ हम ऑर्डर करते हैं ना तो फिर वो आने में ना बहुत टाइम हो जाता है। तो इसके लिए ना मैं सब एक साथ ऑर्डर कर देती हूँ जब तक वो हमारा खाना होने तक सब चीज़ आने लगती है। तो यहाँ पर अभी शादाब को भी देखिए जुनैना देख रही है। अभी वो उसको सर्व करेंगे ना ग्रेवी रोटी, वो भी नहीं खाएंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ नूडल्स ही खाएंगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।